नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि भैया जो पूरा ये टीआरपी का घोटाला है, इसके अंदर पार्थो दास गुप्ता को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जो कि फॉर्मर सीईओ रहे हैं बार्क के। तो भैया आरोप इनके ऊपर ये लगाया गया कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ मिलकर पूरा का पूरा एक जंजाल रचा और जिसमें उन्होंने रिपब्लिक को फ़ायदा पहुंचाया टीआरपी गेन करने में। मतलब जो रिपब्लिक की टीआरपी बढ़ी है, उसके अंदर जो पूरा योगदान रहा है रिपब्लिक वर्ल्ड की टीआरपी के पीछे, उसके अंदर इन्होंने रुपए लिए हैं, घूस लिए हैं और पूरी हेरफेर की है। ऐसा मुंबई पुलिस का आरोप है। उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है और पार्थो दास गुप्ता को गिरफ्तार भी किया। लेकिन क्या होता है ना यहाँ पे कि समझने वाला विषय ये है कि भाई पूरा ये जो केस रहता है 2.5 महीने से हो चुके हैं और इनको जेल के अंदर रखा गया। उनकी तबीयत खराब हुई, वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए हैं। उन पे मतलब इवन मुंबई पुलिस पे ये आरोप भी लगाए गए कि भाई उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और आप ये चीज़ को बहुत अच्छे से जानते और समझ चुके हैं कि भाई ये जो पूरा टीआरपी घोटाला मामला है, इसमें मुंबई पुलिस पर्सनल वेंडेटा निकालती नजर आ रही है। जैसे कि हमने देखा कि भाई आरोप लगा था, जो एफआईआर हुई थी वो इंडिया टुडे के ऊपर हुई थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर यहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते हैं। यानी कि कोई इतना गंभीर आरोप नहीं था जिसके लिए पुलिस कमिश्नर को बैठ के, मतलब परमबीर सिंह जी को बैठ के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता पड़ती, बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। और उन्होंने भैया यहाँ पे क्लियरली रिपब्लिक का नाम लिया और कहा कि भाई ये टीआरपी घोटाले में हमारी इन्वेस्टिगेशन में पाई गई है और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें रहेंगी। वो अर्नब के पीछे हाथ धो के पड़ते हैं। चीज़ हमें सब तब से समझ में आ रही है जब अर्नब गोस्वामी जी ने पालघर के विषय में आवाज़ उठाई थी, जब सुशांत के केस में आवाज़ उठाई और दिशा सल्यान के केस में आवाज़ उठाई। वहाँ से ही हमें समझ में आ गया था कि कैसे महाराष्ट्र की सरकार डरने लगी और उनके मतलब हर जाना जानता है कि मुंबई पुलिस किसके लिए काम करती है, किसके अंडर आती है। तो वहाँ से जैसे ही महाराष्ट्र की सरकार डरने लगी तो धीरे धीरे मुंबई पुलिस भी अटैक करने लगी। किनके ऊपर? अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर, रिपब्लिक के ऊपर। उन्होंने इवन यहाँ तक तो कुछ नहीं भैया, ऐसे ऐसे सवाल जवाब करे हैं उनसे और उनको इस तरह से बुलाया है कि भैया आपके पेपर जो ये आपके टॉयलेट पेपर आते हैं, इसका ब्यूरो दो, उसका ब्यूरो दो, सारी चीज़ों के ब्यूरो मांगे हैं। आपके सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ होते हैं, सारे ब्यूरो मांगे गए थे। और कुछ नहीं तो भैया जो प्रदीप भंडारी जी है उनको प्रताड़ित किया गया, उनको ज़बरदस्ती, क्योंकि सब जानते हैं वो जो कवरेज कर रहे थे सुशांत को लेके, तो इनको पूरा का पूरा डाइवर्ट कैसे किया जाए सुशांत के केस से खुद को बचाने के लिए। अभी आप सुशांत को न्याय दिलवा रहे हो, आप खुद को न्याय दिलवा लो, समझ रहे हो? तो व्यक्ति एक जगह ही तो अपनी पूरी मेहनत एनर्जी वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे अर्नब गोस्वामी जी को इन्होंने पूरा डाइवर्ट कर दिया, भारत की जनता को डाइवर्ट किया कि आज या तो आप सुशांत के लिए लड़ लो या अर्नब के लिए आवाज़ उठा लो। तो इन्होंने पूरा का पूरा एक जंजाल रचा और इसमें ये कुछ हद तक सफल भी होते नजर आए। लेकिन क्या होता है ना कि आप शुरुआत में सफल होते नजर आए क्योंकि आपका साथ दिया ऐसे लेफ्ट, क्लियरली बोलूंगा, लेफ्ट मीडिया ने और इवन कुछ दलाल यूट्यूबर्स ने, जिन्होंने आपका बहुत अच्छे से साथ देना शुरू किया कि भाई अर्नब गोस्वामी जी बिकाऊ है, देशद्रोही, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या फलाना ठिकाना। और इसमें कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा सहयोग दिया। अब आप यहीं से समझ सकते हो भैया कांग्रेस पार्टी जिसका सहयोग देती है वो क्यों भाई गलत ही होता है। तो जैसे उद्धव ठाकरे जी का सहयोग जहाँ से आ रहा है, जो दे रहे हैं, पूरा का पूरा आप समझ जाओ कि क्या जाल रचा जा रहा है। अब इनको बेल मिल चुकी है। तो ये पार्थो दास गुप्ता को फाइनली बेल मिल चुकी है और 2 लाख रुपए की जो कैश बेल की सिक्योरिटी है वो उन्हें देनी पड़ेगी, जो 6 सप्ताह के अंदर इन्हें जमा करानी है। और 6 महीने के अंदर हर महीने इन्हें जाना है और पुलिस स्टेशन में अपनी वो पेशी देनी है, मतलब उनसे सवाल जवाब होते रहेंगे। तो ये जैसे कि प्रदीप भंडारी जी को भी ये कहा गया कि आपको आना पड़ेगा और वो भी जाते हैं हर सैटरडे। तो इसी तरीके से इनको भी परेशान किया जा रहा है कि 6 महीने तक इनके ऊपर ये रहने वाला है। इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं, ठीक है, और ये किसी भी तरीके से एविडेंस के साथ टेम्पर नहीं कर सकते, यानी कि कहीं पे भी ये कुछ ऐसा नहीं करे, पासपोर्ट जब्त हैं जिससे कि ये भैया देश छोड़ के ना भाग जाए। तो ये पूरा कोर्ट ने कहा है और इनको फाइनली बेल मिल चुकी है, क्योंकि एक व्यक्ति को इतने समय तक जेल में रखा जाना सही नहीं है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उनको बाहर छोड़ दिया गया है। तो एक अच्छी खबर है, बट यहाँ पे आप समझ सकते हो मुंबई पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर आप भाई बोलोगे, देखो समझने का विषय है, पूरी मुंबई पुलिस बदनाम सिर्फ और सिर्फ कुछ करप्ट लोगों की वजह से हो रही है। समझना, कुछ करप्ट लोग हैं, पूरी पुलिस यहाँ पे नहीं है, कुछ करप्ट लोगों की वजह से पूरी पुलिस है वो बदनाम हो चुकी है यहाँ पे। तो वही है, वही कहने की बात आ गई फिर से कि मुंबई पुलिस जो यहाँ पे कर रही है वो सही नहीं है, जिस तरीके से वो अपने आकाओं का साथ दे रही है वो सही नहीं है। आपको इसके विरोध में बोलना पड़ेगा, आपको अपने गिरफ्तार होने से इसका डर होने की आवश्यकता नहीं है भैया, बोलना तो पड़ेगा। आप ये सोच के रहो कि भैया गिरफ्तार कर लेगी तो मैं भैया सुशांत के लिए आवाज़ कैसे उठाऊँ, नहीं, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको बाहर निकल के आना पड़ेगा, आपको बिना डरे निडरता से बोलना पड़ेगा। तो अगर अभी तक नहीं बोल रहे हो तो बोलो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करो। जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपने जागरूक नहीं किया अपने आस पड़ोसी, अपने दोस्त,
गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इनको तो करना शुरू कर दो, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अब दोस्तों जैसे कि देखना रहेगा, जितना हम जानते हैं कि हंसा को भी प्रताड़ित किया मुंबई पुलिस ने, और जिससे वो हंसा जो हंसा रिसर्च वो है जिसने कि FIR की थी और उसी को प्रताड़ित करे थे, उन्हीं के एम्प्लॉयज़ को मुंबई पुलिस ने प्रताड़ित किया। तो वही चली जाती है भैया कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, और दरख्वास्त करती है कि भैया ये जो पूरा केस है ये मुंबई पुलिस से हटा के CBI को सौंप दिया जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है। हम तो भैया यहाँ पे FIR लिखवाने गए थे और हमारे ही पीछे पड़ चुकी है। तो भैया कैसे एक व्यक्ति पुलिस पे फिर भरोसा करेगा अगर FIR लिखवाने वाले को ही प्रताड़ित करेगी पुलिस। अब जो भी ये दोस्तों देखना रहेगा क्या आगे रहता है, बट ये चीज़ हमेशा दिमाग में मान के चलो और भाई जान के चलो कि जीत हमेशा सत्य की ही होती है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में जीत सत्य की होगी। भगवान को अगर नहीं पकड़ा है तो पकड़ लो, क्योंकि भगवान को पकड़े वाला व्यक्ति ही हमेशा जीतता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और दिल से दिल तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।